हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर इन अ गार्डन। आज हम एक गार्डन में हैं। आप देख रहे हो? सो चिल्ड्रन, यू कैन सी हेयर सो मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट, ट्रीज एंड क्रीपर्स, हर्ब्स, shrubs, राइट? सो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आपको पता है हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनके भी अलग अलग तरीके के होते हैं। वो जैसे हमारे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एज है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की उनसे ज़्यादा एज है, हम सबसे छोटे हैं, आप सबसे छोटे हो, राइट? तो ऐसे ही प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं लाइक दिस, ये कितना बड़ा प्लांट है ना, नीचे से ऊपर तक। तो जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज, ठीक है। और कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी वुड जो होती है ना वो बहुत थिनी होती है, मतलब बहुत पतली वुड होती है, स्टेम उसमें से निकलती है और वो जड़ से निकलता है। जैसे देखो यहाँ पे नीचे यू कैन सी हेयर कितनी पतली पतली स्टेम्स है ना। ये वाली देखो कितनी पतली है ना, ये वाली कितनी पतली है। लुक एट हियर, ये देखो यहाँ भी है ना। तो बहुत सारी स्टेम्स हैं और वो सब ज़मीन से होती हैं, जुड़ी हुई होती है ना। तो ऐसे प्लांट्स को वी कॉल्ड श्रब्स। क्या बोलते हैं उन प्लांट्स को हम? श्रब्स। और ये जो होते हैं ना ये सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं प्लांट्स, ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं, कुछ ईयर्स के लिए, राइट? और एग्जाम्पल श्रब का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रोज़। रोज़ को आपने देखा, उसको कट करके लगा दो वो लग जाता है ना। नेक्स्ट है कुछ स्मॉल प्लांट्स भी हमारे पास होते हैं जिनकी स्टेम जो होती है वो वुडी नहीं होती है, मतलब लकड़ी की नहीं होती है, सिर्फ पतली सी और थिन होती है, उसके अंदर कोई लकड़ी नहीं होती है। उनको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स। और ज़्यादातर हर्ब्स है वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही आते हैं, राइट? जैसे ये है हमारे पास लेडी फिंगर, यू कैन सी हियर अ लेडी फिंगर, है ना, एक छोटी सी लेडी फिंगर है। और ये भी है। तो इनकी जो स्टेम है वो लकड़ी की नहीं है, वो ऐसे टूट जाएगी, बहुत सॉफ्ट स्टेम है। तो ऐसी स्टेम्स को हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स, राइट? एंड जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल, हर्ब्स का एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको। हर्ब्स का एग्जाम्पल ये यहाँ कहीं दिख रहा होगा, सॉरी मैं ज़्यादा अंदर तो नहीं जा सकती हूँ, बट इफ़ यू कैन सी हेयर, यहाँ पे ना पुदीना डू यू नो, मिंट, तुलसी देखिए आपने, आपके घर में होगी। तो तुलसी जो है वो हर्ब का एक एग्जाम्पल है, राइट? नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स की जो स्टेम होती है ना वो बहुत पतली होती है, वो ऐसे अकेले में नहीं खड़ी हो सकती, उसको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। दे नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स की हेल्प लेनी पड़ती है स्टैंड होने के लिए, है ना। तो इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। सो आप यहाँ देख सकते हो, क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल दिखाऊँ मैं आपको? एग्जाम्पल्स होते हैं पी, मटर, मनी प्लांट, ग्रेप्स, है ना। आप यहाँ ये देख सकते हैं बीन्स है। तो ये ऐसे स्टैंड तो नहीं है, इसको नीचे से सहारा दिया गया। आप देख रहे हो ये लकड़ी दिख रही है आपको? यस, ऐसे लकड़ियाँ बांध के देखो, यहाँ पे देखो, इस टाइप से लकड़ी को बांधते हैं, फिर उस पर ऐसे क्लाइंबर्स को लगाते हैं। देखो अब अगर आप ऊपर से दिखाऊँ मैं आपको, ये सो इनको किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल है, अच्छा भी क्रीपर्स भी हैं, क्रीपर्स की भी जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है और वो ज़मीन के साथ ही साथ बढ़ते हैं, ठीक है। उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। ज़मीन के साथ साथ बढ़ने का मतलब है जैसे ज़मीन पे फैलते ही जाते हैं, फैलते ही जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुकम्बर, पम्पकिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कद्दू, राइट? एंड वाटरमेलन, बॉटल गार्ड यानी लौकी। इफ़ आई एम एबल टू गो हेयर, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पानी है, एंड वी विल सी अ फ्लावर ऑफ, किसका फ्लावर है ये? पम्पकिन, कद्दू, राइट?
यू कैन सी हेयर अ फ्लावर ऑफ कद्दू। तो इसमें ऐसी जड़ें जो होती हैं यानी रूट्स इनकी ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं और ये ज़मीन पे ही बढ़ते हैं। ये ऊपर क्यों नहीं उठते हैं, डू यू नो? क्योंकि इनमें जो वेजिटेबल आते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, तो वो उन्हें नीचे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक थॉर्नी प्लांट्स, तो वो हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, सो अभी आप यहाँ बाय कर दो गार्डन को। हम फिर दोबारा जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आएंगे, राइट? यस, एक एग्जाम्पल मुझे आपको दिखाना था। दिस इज़ अ प्लांट ऑफ मेहंदी, है ना, हिना बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एंड हिंदी में मेहंदी का प्लांट है ये, राइट? तो अभी हम चलते हैं, फिर दोबारा आएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू।